मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं फ्रेंड्स बता दूँ कि मैंने कुछ समय पहले ये जो JBL के ईयरबड्स हैं ट्यून 230NC TWS, इनको मैंने परचेज किया हुआ था और इनका जो प्राइस है वो मुझे पड़े थे 5499 रुपये के, यानी 6000 में चल रहे थे, लेकिन उस टाइम पे डिस्काउंट था तो ये मुझे 5499 रुपये में मिले हुए थे। परिणाम ये हुआ कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनका जो साउंड है वो बहुत ज़बरदस्त है और नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह सब कुछ इनका बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने इनको 1 या 2 माह बढ़िया चले, लेकिन एक दिन मैं रात में गाने सुन रहा था और मैंने क्या किया कि रात में मैंने निकाल के इनको इसमें डाल दिए और जब मैंने सुबह देखा तो एक जो इसका ईयरबड था वो बज नहीं रहा था। मैंने काफ़ी प्रयास किया, मैंने कहा हो सकता है डिस्चार्ज या कोई प्रॉब्लम हो, तो वो चालू ही नहीं हो रहा था। उसकी ये जो लाइट होती है इसमें ब्लिंक करती है वो ही ब्लिंक होती थी, लेकिन वो बज नहीं रहा था। इसके बाद मैंने, क्योंकि वारंटी में था, 1 साल की वारंटी आती है, तो मैंने कस्टमर केयर को कांटेक्ट किया। सबसे पहले मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे JBL की जो कंपनी के जो कस्टमर केयर हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए बोला और उन्होंने उनका जो कस्टमर केयर नंबर है वो मुझे दिया। तो मैंने JBL के जो कस्टमर केयर हैं उनको फ़ोन लगाया और उनको बताया कि भाई देखो ऐसी बात है कि मैंने फला दिन को मैंने ख़रीदा हुआ था इसका प्रोडक्ट और उसका ऐसा हुआ है कि एक जो ईयरबड है वो बज नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि आप ऐसे चेक करें, आप चार्ज करें, ये फलान दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने बताई। मतलब वो ट्राई करना चाह रहे थे कि शायद मुझसे हो सकता है कोई गड़बड़ी हो या मुझसे कोई चीज़ बनती ना हो तो शायद वो सही हो जाए। लेकिन मैंने उनको फाइनली बताया मैंने कि मैं हर तरीके से चेक कर चुका हूँ, लेकिन वो बज नहीं रहा है किसी भी हाल में। तो उन्होंने जो आप, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं गांव में निवास करता हूँ, तो यहाँ पे सर्विस सेंटर पास में तो है नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं है, परेशान ना हो, आपका जो प्रोडक्ट है और वो वारंटी पीरियड में है और हम इसको रिपेयर करा देंगे और आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो आपके यहाँ से पिकअप करेगा। और उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी, जैसे कि उन्होंने बोला कि ये व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आपको हाई लिख के भेजना है और वगैरह चीज़ें थी जो मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि आपको अपना जो पता है वो पूरा डालना है और साथ में आपका जो बिल था ओरिजिनल उसकी फ़ोटो खींच के आपको डालना है और अपना जो ईमेल आईडी है उसको डालना है। तो जब मैंने वो चीज़ें डाली तो कुछ नहीं हुआ, बार बार वो बोलते थे कि आपका जो पिन कोड है वो फाइंडेबल नहीं है। तो मैंने बताया कि देखिए ऐसा है कि मेरा जो पिन कोड है, मैंने तो प्रोडक्ट इसी में मंगाया था। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करिए कि पास का जो पिन कोड है जहाँ पे कुरियर हो वहाँ का पिन कोड डालिए। तो मेरे पास में 18 किलोमीटर की दूरी पे है जहाँ पे प्रोडक्ट आता है, फिर वहाँ से हमें वितरित करते हैं डिलीवरी बॉय के द्वारा। तो मैंने वो पिन कोड डाला और उसके पश्चात लगभग 15 दिन बाद जब मैंने कांटेक्ट किया, मैं परखे रहा पहले कि भाई हो सकता है कि ये चीज़ करें, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने दोबारा से बोला कि अभी तक मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ, लेकिन ये जो पिकअप वाला ऑप्शन है या मेरा जो प्रोडक्ट है अभी कोई लेके नहीं गया है और ना ही मुझे कोई जानकारी दी गई है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि जो पास का पिन कोड है, आपका जो पिन कोड है वो फाइंडेबल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से कह रहे हैं, उसमें कहा जा रहा था कि आप पता डालिए जिसका जो पिन कोड हो वो फाइंडेबल हो। तो मैंने वहाँ का पिन कोड डाला और फिर परिणाम ये हुआ कि उसी दिन मुझे रिक्वेस्ट आ गई 24 घंटे के अंदर और जो कुरियर बॉय था अगले दिन वो लेने के लिए आ गया। साथ में उन्होंने ईमेल में 1-2 चीज़ें भेजी थी। उन्होंने बोला था कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उसमें आपको साइन करना है और एक चालान था, यानी कि डिलीवरी चालान था। बोले इसको आपको प्रिंट निकाल के, इसके अंदर आप देखिए कि जो मैंने पहले मंगाया हुआ था तो इसके अंदर इस तरह की चीज़ें थी, ये चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि आपका जो ईयरबड का जो केस है वो आपको रखना है और जो ईयरबड्स हैं वो रखने हैं और जो आप रिपेयर के लिए भेजेंगे उसमें से आपको सभी चीज़ें निकाल लेने हैं, जैसे केबल हो गया
और ये जो ईयर टिप्स हैं इनको निकाल लेना है। और बोले कुछ भी आपको नहीं रखना है, ये जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है बोले कुछ भी नहीं रखना है। आपको केवल डिलीवरी बॉय को, अगर आपके पास में ये ओरिजिनल पैक है तो आपको उसमें पैक करके दे देना है बढ़िया से चिपका के। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई ऐसा माध्यम बनाएंगे जिससे पैकिंग की जा सके। कोई डिब्बा आपके घर में रखा हो तो उसमें आपको इन चीज़ों को रख देना है। तो मैंने उसमें केस को इस तरीके से रख दिया था, बंद करके इधर पे ऐसे केस मैंने रख दिया था। और इधर पे जो ईयर बड्स थे उनको मैंने इस तरीके से जैसे आते हैं वैसे ही मैंने रख दिया था इस तरीके से। और ये सब कुछ मैंने निकाल के रख लिया था, यानी कि ये जो केबल है ये निकाली थी केवल यही बस। और इसके अंदर मैंने जो ओरिजिनल बिल था उसकी फ़ोटोकॉपी लगा के डाल दी थी। और साथ में उनने जो डॉक्यूमेंट मुझे ईमेल के माध्यम से PDF में भेजे थे उनको मैंने प्रिंट करवा के कंप्यूटर से निकलाए थे। और इसी में इस टर्म्स एंड कंडीशंस का जो एक पेज था उसको मैंने इसमें रख दिया था। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि जो मुझे जब पिकअप किया जाना था तो जो मुझे ईमेल प्राप्त हुआ था वो इस तरह का मुझे यहाँ पे प्राप्त हुआ था। और इसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए कि क्या क्या मुझे वाला प्रिंट और एक ये वाला प्रिंटर डिलीवरी चालान का, इसको आपको इसके अंदर घुसा देना है। और साथ में इसका जो ओरिजिनल बिल था उसकी फ़ोटोकॉपी भी, यानी 3 जो कागज़ हैं वो इसमें अंदर रखना है और ऊपर से इसको पैक कर देना है। उन्हें बताया था कि अगर आपके पास में ओरिजिनल JBL का बॉक्स है तो उसमें कर दें, और अगर नहीं है तो आपके पास में कोई भी डिब्बा पड़ा हो तो उसको इस तरीके से पैक कर दें कि वो खुले नहीं। तो क्योंकि मैं रखे था, क्योंकि रखना भी चाहिए। अगर आप इस तरह कोई प्रोडक्ट लेते हैं और वारंटी है तो उनके जो ब्रांडेड जो केस वगैरह जो डिब्बे हैं उनको आप 1 साल तक तो कम से कम रखें ही, बाद में भले ही उसको फेंक दें। तो मैंने रखा हुआ था तो मैंने सीधा उसको ऐसे ही किया था। और ये जो प्रोडक्ट थे जैसे कि केबल मैंने निकाल के अपने घर में रख ली थी, ये 4 टिप्स मैंने निकाल के रख लिए थे, और ये जो डॉक्यूमेंटेशन था ये भी मैंने निकाल के घर में ही रख लिया था। केवल इतना मैंने इसको इस तरीके से इसमें घुसा दिया था, सिंपल था जैसे कि आता है ऐसे। और इसी के अंदर मैंने कागज़ डाल दिए थे। कागज़ डालना ज़रूरी है, अन्यथा आपका जो प्रोडक्ट है वो रिपेयर नहीं होगा, वापस भेज देंगे। तो जो मैंने बताया है वो चीज़ बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और क्योंकि मैंने बता दिया है तो आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपके साथ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है। इसके पश्चात मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ भी पैक वैक करना नहीं होता। आप सिंपल जो पिकअप करने आता है कोई कुरियर बॉय, उनका ये सब काम रहता है, उसको पैक करना, उसमें टैब लगाना, दुनिया भर की जो भी फिटिंग रहती है। और वो आपको कुछ भी ऊपर चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, ना डिलीवरी चलाना, अंदर बस घुसा दीजिए और वो आपके यहाँ से ले जाएगा और पिकअप करेगा। तो आपको SMS आ जाएगा कि आपका पिकअप हो चुका है, और फिर वो पूरा इसको फिक्स करके इसकी पैकिंग करके यानी सिक्योर करके वो उसको भेज देते हैं। इतना सिंपल था। और उसके पश्चात यहाँ पर लगभग 15 दिन या 10 से 15 दिन का समय लगा था और मुझे वहाँ से प्रोडक्ट आ गया था। तो अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वहाँ से आ गया था वापस, कि मतलब ये था कि रिपेयर होने में आपको लगभग 21 दिन का टाइम लग सकता है आपके घर तक आने में रिपेयर होके प्रोडक्ट को। तो उनका भाई ठीक है, ख़राब हो गया है, जब तक आ जाए अच्छा है कम से कम। तो जब ये प्रोडक्ट आया तो इस तरीके से इसके ऊपर ये वाला बिल था, मेरा पता लिखा हुआ था, और ये जो बिल है वो यहाँ पर बाकायदा इस तरीके से उन्होंने मुझे भेजा हुआ था, डिलीवरी चालान मूवमेंट ऑफ गुड्स दैट अदर देन सप्लाई। तो इस तरीके से अब अगली जो महत्वपूर्ण बात ये है कि मेरा जो प्रोडक्ट था JBL के जो ईयरबड्स थे वो सही नहीं हुए थे। तो उन्होंने क्या किया है कि जो ओरिजिनल बिल्कुल न्यू पैक मुझे भेज दिया है, यानी कि उसको रिपेयर ना करके, जब कोई चीज़ रिपेयर नहीं होती तो सीधा रिप्लेस कर देते हैं, बिल्कुल नया पैक आपको भेज देते हैं। तो ये आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पर अनबॉक्स नहीं किया है, पहले से खोल लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मुझे कुरियर बॉय ने प्रोडक्ट दिया तो मैंने तुरंत ही उसके सामने ही खोल के देखा कि भाई इसके अंदर जो प्रोडक्ट भेजा है तो मेरा वाला प्रोडक्ट ईयरबड्स ही सुधार के दिए हैं, ये कैसा दिया है। तो मैंने जब देखा तो बिल्कुल ब्रांडेड न्यू पैकेट यहाँ पर मिला हुआ था। अब जब न्यू पैकेट मिला तो पहली बात तो जो ईयरबड्स थे वो मुझे नए मिल गए, बिल्कुल न्यू ब्रांडेड मिल गए। और इसके पश्चात जो मैंने पहले निकाल के ये जो केबल रख ली थी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो इसका तो कोई उपयोग होता नहीं है, और टिप्स वगैरह ये मुझे दोबारा से कंपनी से मिल गए हैं। तो ये फ्रेंड्स सुविधा है, और ये जान के, ये जो सर्विस जान के, इस तरीके से जो सर्विस मुझे मिली है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है, और अब मैं इनको बेहतर तरीके से यूज कर सकता हूँ। तो इसी तरीके अगर साथ में आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बस ये तरीका अपनाना है जो मैंने आपको बताया है। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ, मेरे पास में एक और
वायरलेस ब्लूटूथ मैंने ख़रीदी हुई थी, लेकिन वो मेरी ख़राब हो गई थी। उसकी केबल जो थी वो ख़राब हो गई थी, ऊपर की जो रबड़ रहती है डोरी की वो निकल गई थी, तो बिल्कुल उसके अंदर के जो तार थे वो बस रह गए थे। तो मैंने उस टाइम पे ज़्यादा जानकारी है तो कांटेक्ट किया था कस्टमर केयर से, तो उन्होंने बोला था कि फ़ोटो खींच के भेजो कहीं ऐसा करके, तो वो मेरा काम हो नहीं पाया था। और क्योंकि वारंटी उसकी कम रह गई थी तो फिर मैंने उसमें ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन ये मैंने महंगा भी प्रोडक्ट है और इसलिए मुझे ये था कि भाई इसको तो रिप्लेस होना ही चाहिए क्योंकि तुरंत ख़राब हो गए हैं। तो ये इस तरीके से मुझे नई सर्विस मिल गई है और मैंने सोचा कि भाई अब मैंने भले ही खोल लिया लेकिन मुझे ऐसा लगा इसका वीडियो बनाना चाहिए। इससे आप लोगों की अगर आपके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप बहुत आसानी से रिप्लेसमेंट आपका हो जाएगा या रिपेयर हो जाएगा, जो भी संभव होगा आपको कंपनी करके देगी। कहीं पर आपको जाना नहीं है, आपके घर से ही पिकअप हो जाएगा प्रोडक्ट वगैरह वगैरह चीज़ें। तो मेरा मानना है फ्रेंड्स कि ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ में शेयर करिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन